Once again, I welcome all of you on my channel Nishank Studies. So all the class 9th standard students, बेटा एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू गो ऑन, वी हैव टू मूव ऑन एक्सरसाइज 1.2. हमें 1.2 सॉल्व करना है. दैट इज बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर्स. तो चलिए अब सीख लेते हैं व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज. इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स थे? सच टाइप ऑफ नंबर्स दोज वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. वाई? और दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. साथ ही साथ दीज आर नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. क्या होते हैं ये? नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. लाइक आप कह सकते हो 4.20222220000 लाइक दिस एंड सो ऑन. इस तरीके से ये बढ़ता जाता है ना. जब कभी भी बेटा हम डेसिमल रीड करते हैं, हाउ वी हैव टू रीड दैम. अगर लिखा है 1, ये वैल्यू लिखी है, आप 1.342 ऐसे रीड नहीं करेंगे. वी विल रीड इट लाइक दिस 1.342. ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इरेशनल नंबर्स, अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो सच टाइप ऑफ डेसिमल्स दोज आर नॉट टर्मिनेटिंग. जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं. साथ ही साथ ऑल दोज नंबर्स दोज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है. ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होते पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मीन्स नेचुरल नंबर ही होते हैं. ऑल दोज पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स. जीरो इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर हो जाएगा. तो ऑल दोज पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स दोज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, और वी कैन नॉट राइट दैम इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. p अपॉन q की फॉर्म में भी हम नहीं लिख सकते हैं. और दीज आर नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. एक बार फिर से आप डेफिनेशन ध्यान से सुने और अच्छे से उसे नोट करें. बेटा आप नोट्स बनाते चले, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्जाम में काम में आएंगे. ठीक है. such type of numbers, such type of positive integers या natural numbers, those we cannot write in the form of p upon q. Those we cannot write in the form of p upon q, and these are not terminating decimals. These are not terminating decimals are called irrational numbers. इनको हम क्या कहते हैं? irrational numbers. देखिए चलिए, नेचुरल नंबर कौन से होंगे आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. ठीक है. 11 लाइक दिस आगे बढ़ती जाएगी आपकी सीरीज. यहाँ देखते हैं. देखिए अगर हम बात करें √1 की, पहले तो इरेशनल नंबर को आप कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे सपोज m है, वेयर m क्या है? वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. चलिए m में हम वैल्यू पुट करते हैं. लेट m इज इक्वल टू 1. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमें पता है कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. तो ये क्या नहीं होगा? इरेशनल नंबर नहीं होगा. अगर हम √2 की बात करें तो क्या √2 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है. तो ये क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर है. सिमिलरली √3 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर हम बात करें √4 की, इसको आप लिख सकते हैं 2 into 2. अगर 2 का पेयर बनता है, दैट नंबर वी विल फेच आउट से हम बाहर निकाल लेते हैं. तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 2. इसका मतलब है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है. √5 एक इरेशनल नंबर है. √6 ये भी एक इरेशनल नंबर है. √7 भी एक इरेशनल नंबर होगा. √8 भी होगा. √9 की बात की जाए तो √9 का मतलब क्या होगा? 3 3 9 पेयर बन जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा. इसका स्क्वायर रूट हुआ 3. तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है. और √10 क्या है? एक इरेशनल नंबर है. सिमिलरली √11 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है. इस तरीके से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट नंबर्स आर या विच नंबर्स आर द इरेशनल नंबर्स और विच आर नॉट. कौन से हैं या कौन से नहीं है. अगर हम बात करते हैं क्यूब रूट की, देखिए यहाँ पर ध्यान से, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा. If we are talking about cube root, ठीक है. तो क्यूब रूट में भी क्या होगा? वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर और इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है.
इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे देखते हैं, अगर आप बात करें 2 की, तो क्या 2 एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होगा। 3 की बात करें तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन अगर बात करें, आप देखिए क्यूब 8 की, किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब 8। तो क्यूब 8 क्या होगा? क्यूब 8 का मतलब होगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब होगा 2 टू दी पावर 3, 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो क्यूब 8 की वैल्यू कितनी, सॉरी हाँ, क्यूब 8 की वैल्यू कितनी मिलती है? क्यूब रूट 8 की वैल्यू आपको मिलती है 2। इसलिए ये क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होता है। यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब है अगर, तो ये क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। जबकि वहीं स्क्वायर 8 देखा जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 8 देखा जाए, तो ये क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ये तो थी समझने वाली चीज ना। बट यू हैव टू लर्न, हमें यहाँ पे किस चीज से डील करना है। देखो इरेशनल है या नहीं है, ये जो चीज प्रूफ करनी है, ये आपके 10th स्टैंडर्ड में है, तो हम ये वहां पढ़ेंगे। अभी हमें इस एक्सरसाइज में क्या सॉल्व करना है, तो हम वो कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। द कंसेप्ट दैट वी हैव टू यूज हियर, देखिए, वी हैव टू रिप्रेजेंट द irrational values on number line। क्या करना है यहाँ पे हमें? represent irrational values on number line। चलिए, सपोज हमें क्या √2 रिप्रेजेंट करना है। आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं। सपोज ये हमारी एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये है 0 और ये है 1। इसको हमने पॉइंट मान लिया A, ये हो गया B। अब देखिए AB की डिस्टेंस कितनी होगी? AB की डिस्टेंस है 1 यूनिट होगी। अगर इतनी ही डिस्टेंस हम परपेंडिकुलरली ले लें, स्केल की हेल्प से हम यहाँ भी क्या बना लें? 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये जो पॉइंट हो गया, सपोज इसको हमने C लिया, ये पॉइंट क्या ले लिया हमने? C। तो ये AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसको देखेंगे फिगर को, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया आपका परपेंडिकुलर BC और AB हो गया आपका क्या? बेस। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है, दोनों हमने 1 यूनिट ली है। स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर, AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 1 + 1। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि AC इज इक्वल टू ±2, लेकिन क्योंकि हमें √2 मेजर करना है किस फॉर्म में? डिस्टेंस के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में, और ये नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हमें √2 ही रिप्रेजेंट करना है। अब हमें क्या मिल गया? AC इज इक्वल टू √2। ये वैल्यू कितनी मिली बेटा? √2। अब ध्यान से समझना है, हमें इसे नंबर लाइन पे शो करना है। ये तो हमारा ऊपर आ रहा है, कैसे करेंगे? हम अपने स्केल को, कंपास को क्या करेंगे? उसके निडल के लिए कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? निडल को यहाँ पे टिप को रखेंगे और एक्सटेंड करेंगे उसके हैंड कहाँ तक? √2 की वैल्यू तक, यहाँ तक। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको एक आर्क लगानी है इस नंबर लाइन पर, ठीक है। ये आर्क आपकी ये गई, ठीक है। तो ये आर्क जो है, जहां पर भी नंबर लाइन को कट करेगी, दिस डिस्टेंस विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ √2 ओवर नंबर लाइन और नंबर लाइन, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? √2 को। और हमें पता है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, इस तरीके से। तो हमें वो रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। तो ये रिप्रेजेंट हो गई। आपको इतना समझ में आया? इसके बाद हमें और दूसरी वैल्यूज भी, √3, √4, √5, √10, ये सारी वैल्यूज भी रिप्रेजेंट करनी है। तो पहले आप इसे प्रॉपर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द अदर वैल्यूज ऑन नंबर लाइन।